अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। आज का दिन जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं और इसके अलावा बाकी दिन की जो एक्टिविटीज़ होगी वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस हमारा प्लान है जी, आज देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। वो आएंगे तो फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने घर में रहना या बाहर कहीं घूमने फिरने जाना है। मैं बस यहाँ पे रेडी हो गई थी, फ्रेश हो गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है आजकल स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है। तो ड्रेस जो है वो मैंने चेंज कर लिया। ये वाला ड्रेस जो है इसकी डिटेल वीडियो जो है मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये वाला ड्रेस मैंने वेयर किया क्योंकि बहुत कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज फ्रेंड्स आएंगे, उनके साथ ढेर सारी गपशप होगी, हल्ला गुल्ला होगा। काफ़ी देर के बाद जो एक अच्छा टाइम है, क्वालिटी टाइम है विद फ्रेंड्स, वो वाला हम लोग गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो आज की जो रूटीन है वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी एक पूरी लुक दिखा देती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी हूँ। सबसे पहले जी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। ये मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा, एलिगेंट सा है, पहना हुआ बाजू में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए जी इस तरह से है और ये मैंने चीज़ वैली से लिया और मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया है। अगर आप लोग वहाँ पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर ये नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। इसको अगर आप वॉच के साथ पहनते हैं, सिंपल पहनते हैं तो तब भी बहुत प्यारा लगेगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करके। बहुत सिंपल सा है तो आप लोगों को भी पसंद आएगा। बाकी जी ये मेरी ओवरऑल लुक है। आपने मेरा ये ड्रेस जो है वो पहले भी देखा, बिल्कुल सिंपल सा है। ये पहन के मैं रेडी हो गई और हम लोग जाएंगे अभी बाहर। वो आती हैं फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग घर पर रहेंगे या कहीं बाहर जाएंगे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले अपनी एक पूरी लुक दिखा देती हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल सी है और वेदर के हिसाब से, वेदर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। जी मेरी फ्रेंड्स आ गए थे और उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी देर तक बैठ के आपस में गपशप करते रहे और फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग बाहर चलते हैं। थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा, हल्ला गुला हो जाएगा, थोड़ा सा गपशप हो जाएगी और घूम फिर भी लेंगे। और ये हम लोग डी ग्राउंड के एरिया से गुजर रहे थे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन 14 अगस्त से रिलेटेड चल रही थी। आपको फ्लैग्स नज़र आएंगे, आपको बहुत खूबसूरत बलून नज़र आएंगे जो कि बच्चों के मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। हम भी इंशाल्लाह 14 अगस्त पे देखें कि बाहर अगर कहीं जाते हैं तो फिर मैं आपको मज़ीद जो यहाँ की डेकोरेशन है वो सारी की सारी दिखाऊंगी। बाकी ये है कि जी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, वेदर थोड़ा सा चेंज था। अदरवाइज़ आपको पता है कि हवा भी चले सब कुछ होता, लेकिन हब्स और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग कोहिनूर आए थे और यहाँ पे हम लोग मिस्टर विंग्स आए थे क्योंकि हमारा इरादा था कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे और हम सबको मिस्टर विंग्स का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे मतलब फूड कोर्ट्स हैं, फोका नाइफ है, सारियाज़ है, सबका अपना अपना टेस्ट है, लेकिन ये है कि अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस होती है। और एक यहाँ का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है, इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती, बंदा ज़ोर और शोर से अपनी जो गपशप है वो कर सकता है। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी। हम लोगों ने जो मीडियम इनका पिज़्ज़ा है स्पेशल वाला वो हम लोगों ने करवाया था और इसके अलावा हम लोगों ने क्रंची पास्ता करवाया था। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। पिज़्ज़ा तो मैं इनका पहले भी काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि पास्ता मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। अदरवाइज़ हम लोग विंग्स वगैरह ट्राई करते हैं, लेकिन पास्ता भी इनका काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। अदरवाइज़ मुझे फोका नाइफ का पास्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन ये कि इनका भी पास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मज़े का था, स्पेशली जो क्रंची पास्ता है वो वाला। और यहाँ पे जी हम लोग गपशप कर रहे थे और आपको पता है कि जहाँ पे 2-3 फीमेल्स इकट्ठी होती हैं, फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गपशप होती है। शॉपिंग से रिलेटेड होती है, घूमने फिरने से रिलेटेड होती है, खाने पीने से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग साथ में अपना अपना मील एंजॉय कर रहे थे, साथ में हम लोग गपशप कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे और हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा।
लोगों ने खाना शाना खाया, इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का था और इसके बाद हम लोग आपस में चिट चैट कर रहे थे और हम लोगों ने घर के लिए थोड़ा सा कुछ लेके आना था, तो वो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया हुआ था पैक करवाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग जी अपनी कुछ वीडियोस बना रहे थे, कुछ पिक्चर्स ले रहे थे और इसके अलावा कुछ मेमोरीज़ रह जाती हैं। आपको पता है कि जो दोस्तों के साथ हम लोग शेयर करते हैं, कुछ टिकटॉक के लिए लेनी थी, कुछ इंस्टा के लिए लेनी थी। तो यहाँ पे जी बस मैंने 1-2 अपनी वीडियोस बनवाई, कुछ पिक्चर्स क्लिक की और साथ में कुछ फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स ली। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। यहाँ से हम लोग फिर बाहर निकले और हम लोगों ने ऑटो करवाया और फिर हमारा इरादा था थोड़े बहुत शॉपिंग करने का। कुछ विंडो शॉपिंग करनी थी, कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी थी, कुछ फ्रेंड्स ने अपने लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखनी थी। तो हम लोग मतलब आगे चीज़ वैली यहाँ पे, क्योंकि बहुत खूबसूरत इसको डेकोरेट किया गया हुआ था और कल 14 अगस्त है, तो मेरा ख्याल है कि रश काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे भी बाज़ारों में आजकल काफ़ी ज़्यादा रश है, लोग बाहर बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं, सेलें चल रही हैं स्पेशली 14 अगस्त को लेके। तो उससे पहले हर जगह पे आपको मतलब सेल जो है वो नज़र आएगी। अगर आप कहीं किसी ब्रांड पे भी जाते हैं, खाड़ी पे जाते हैं, इसके अलावा जे डॉट पे जाते हैं, क्रॉस स्टिच पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी लाइमलाइट पे जाते हैं, तो आपको हर जगह जो है वो डिस्काउंट वाली सेल्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। तो बस जी फिर हम लोग उधर तो विज़िट नहीं किया, लेकिन ये कि यहाँ से कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। हम लोग सबसे पहले हम लोग गए थे कॉस्मेटिक्स के एरिया की तरफ और यहाँ पे हम लोगों को रिवाज की कुछ लिपस्टिक्स चाहिए थी, लेकिन ये जो शेड्स हम लोगों को चाहिए थे वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ी सी नील पेंट्स देखी। फिर हम लोग बैग्स का विज़िट करने के लिए आगे, क्योंकि मुझे अपने लिए एक हैंड बैग देखना था, लेकिन यह है कि जो यहाँ पे वैरायटी थी वो बस सो थी, इतना कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आया। तो इसलिए मैंने मतलब नहीं लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था, कुछ ऐसा चाहिए था, कैजुअल सा चाहिए था, जो कि मतलब मैं रूटीन में यूज़ करती रहूँ। तो मुझे ऐसी कोई वैरायटी यहाँ पे नज़र नहीं आई। और यहाँ पे सनग्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, इतने बड़े थे कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनका फेस छोटा सा होता, लेकिन वो ग्लासेस इतने बड़े बड़े लगाते हैं, पता नहीं कैसे उनको सूट कर जाते हैं। अपनी लुक्स होती हैं, लुक्स मैटर करती हैं, लेकिन यह कि मुझे लगता है कि मुझ पे सूट नहीं करते। मैंने 1-2 ट्राई किए थे, लेकिन यह है कि वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे फेस पे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे, या शायद मैं बाल खोलती थोड़ा सा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है उसके साथ, तो शायद फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ से मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ कुछ सनग्लासेस 2 या 3, तो मेरे पास ऑलरेडी थे, लेकिन ये कि जो मुझे पसंद आ रहे थे वो मेरे फेस पे सूट नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद जी फ्रेंड्स को कुछ चीज़ें लेनी थी। ज्वेलरी में तो हम लोग यहाँ पे वो देख रहे थे, स्क्रंचीज़ देख रहे थे। इसके अलावा यहाँ से मैंने एक बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट ब्रेसलेट लिया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा है, देखने में बहुत खूबसूरत, डिसेंट सा है, रीज़नेबल प्राइस में था और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 10 on 10 कह सकते हैं। और उसकी जो लुक है मुझे स्पेशली वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और अगर आप उसको वॉच के साथ भी वेयर करते हैं तो फिर भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए वो पसंद कर रही थी, और कैमरा जो है मुझे भूल गया कि मैंने किस तरफ करना है, क्योंकि जब आप बंदा अपनी चीज़ को ले रहा होता है तो फिर उसे पता नहीं चलता। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक्स आगे पीछे हो गई, खैर आप उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन ये है कि वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था, और आपको पता है कि अगर हम लोग कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की है अपने व्लॉग के लिए, क्योंकि ये भी साथ साथ चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और ये देखिए मॉल को कितना खूबसूरत इन्होंने ग्रीन और वाइट बलून्स के साथ डेकोरेट किया, पूरे मॉल को इसी तरह से था। और बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिल रहे थे, टी शर्ट्स मिल रही थी यहाँ पे। मैंने 1-2 देखी भी, लेकिन यह है कि मैं वैसे ही कैजुअल देखना चाह रही थी, लेकिन भाई ने मुझसे स्पेशली पूछा कि क्या 14 अगस्त के लिए देखना चाह रही। मैंने कहा नहीं जी, मैं वैसे ही देख रही हूँ, मुझे कैजुअल चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर ठीक हो गया। लेकिन ये है कि अगर आप 14 अगस्त से रिलेटेड भी यहाँ पे शॉपिंग करना चाहें तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी, स्पेशली बच्चों की बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा बच्चों के यहाँ पे बैंड्स थे, और इसके अलावा मैंने उनके ग्लासेस देखे और बैंगल्स थी बहुत खूबसूरत। मतलब बच्चों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और पेरेंट्स स्पेशली बहुत जोशो खरोश से बच्चों के लिए चीज़ें खरीद रहे थे, क्योंकि ये अब हम लोग बड़े हो गए और जो इवेंट्स हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, वही सेलिब्रेट करते हैं उनको। तो बच्चे यहाँ पे सब कुछ वो चल रहा था। फिर हम लोग ऊपर जेंट्स के सेक्शन में आ गए। मुझे वहाँ पे कुछ टी शर्ट्स देखनी थी, 1-2 अपने लिए शर्ट देखनी थी, मैंने पसंद की, लूँगी मैं कुछ टाइम तक। लेकिन ये है कि वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने अपने लिए पसंद कर ली। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मॉल में घूम के मज़ा है। आपको पता है कि अगर आप किसी मॉल में आते हैं तो फिर आपका दिल करता है ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो हमारे साथ भी सेम वैसे का वैसा हुआ कि हम लोगों ने सब देखा। लेना हम लोगों ने चीज़ें थोड़ी कम थी, लेकिन यह कि हम लोग देखते काफ़ी ज़्यादा रहे।
बाद जी हम लोगों ने उसका बिल करवाया, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन ये कि हम लोगों ने सेकंड फ्लोर से करवा लिया था, वहाँ पे थोड़ा कम रश था, लेकिन अगर हम लोग नीचे आते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो इसलिए हम लोग वहीं से फ्री हो गए थे और फिर हम लोगों ने आपके जो हमारा पार्सल था हम लोगों ने वो पिक किया और उसके बाद हम लोगों ने वापसी का सफ़र किया। और ये रास्ते में भाई लोग थे वो खड़े हुए थे बैनर्स लेके, जिन पे बहुत खूबसूरत से कॉल लिखे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो इस तरह से ये लेके, तो सदका जारिया के तौर पे खड़े थे। और मैंने कहा कि चलें जी मैं थोड़ा से इनके क्लिप्स जो हैं वो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और हम लोग वापस घर आ गए थे, मैं मतलब अपने घर उतर गई थी और यहीं से ऑटो पे जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो अपने घर की तरफ जो हैं वो रवाना हो गई थी। और इसके अलावा जी मेरे पास ये 2-3 कल के क्लिप्स थे, मैंने कहा मैं भी आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती। शाम का इवनिंग का टाइम था, हम लोग छत पे थे, बहुत खूबसूरत व्यू था। आपको पता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो इसकी एक मध्यम से खूबसूरत सी येलो सी ऑरेंज शेड की रोशनी होती है जो देखने को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसके अलावा जो हमारे घर के सामने का स्कूल है उसकी सफाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि 14 अगस्त से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, 15 अगस्त से तो बच्चों की वापसी हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ था स्कूल की सफाई का, तो वो वहाँ पे हो रहा है। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह बन रहे हैं, कुछ इसके अलावा ये मतलब क्लीनिंग का काम हो रहा था यहाँ पे स्कूल में, और जो दरख्त वगैरह हैं उनकी कटाई वगैरह हो रही थी। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत मौसम था, हवा चल रही थी। और ये देखें जी हमारे घर के दूसरी साइड पे एक भाई हैं, उन्होंने ये बर्ड्स रखे हुए हैं और मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। इसके बाद जी मैं और अम्मी हम लोग आगे थे डेंटल क्लिनिक, क्योंकि मेरी अम्मी के 2 दांत थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा पेन थी काफ़ी ज़्यादा दिन से, और वो हिल रहे थे और उसकी वजह से वो कुछ भी खा नहीं पा रही थी, कुछ चबा नहीं पा रही थी, खाना खाना उनसे मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों ने बैठे यही समझा कि मतलब उनको निकलवा देते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अब पेनफुल अम्मी के लिए था, उनसे कुछ भी खाया नहीं जाता था। इवन कि रोटी खाना उनके लिए, ब्रेड खाना उनके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब वो दांत के ऊपर लगते हैं और आपको पता है कि वो किस तरह से पेन होती है, स्पेशली अगर दांत की दर्द इसको बर्दाश्त करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और हम लोग पहले भी इस फैमिली डेंटल क्लिनिक पे आ चुके हैं, यहाँ से हम लोगों ने पहले भी 1-2 दफ़ा काम करवाया। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इनका अच्छा साफ़ सुथरा है, टूल्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे नीट एंड क्लीन होते हैं। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि हमारे घर के पास एरिया के अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको बता दूँगी, तो आप इनके पास आ सकते हैं। और यहाँ पे जी हमारा काम हो गया और फिर हम लोग घर आए, और घर आके लाइट ने इतना ज़्यादा इशू बनाया हुआ था, हमारा लोड जो है वो कभी 345 पे जा रहा था, 350 पे जा रहा था, और कभी 110 पे आ रहा था, कभी बहुत ज़्यादा हो रहा था और कभी बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। तो फिर अल्लाह का शुक्र है रात 12 बजे हमारी लाइट जो है वो ठीक हो गई। जी हम लोग घूम फिर के घर आ गए थे, और ये देखें जी स्वेटिंग किस तरह से हो रही है, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। और वेदर जो है वो मैं आपको क्या बताऊं, जब आप कहीं पे जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं या कहीं खाने पीने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा मतलब फील होता है कि आप सुकून वाली जगह पे आ गए, क्योंकि एसी वगैरह होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते तो इतना ज़्यादा हब्स है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि शाम का टाइम है, हल्की फुल्की सी हवा चलनी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आप मेरी स्वेटिंग जो है वो अभी स्टिल चेक कर सकते हैं। और मैंने बालों को फ़ौरन बांधा है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने व्लॉग का जो एंड कर देती हूँ, फिर उसके बाद कुछ और करूँगी, फेस वगैरह वॉश करूँगी। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको पसंद करेंगे, आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।